नमस्ते। हर चुनाव के बाद एक सवाल व्हाट्सएप पर और चाय की दुकानों पर मतलब हर जगह वायरल हो जाता है। क्या ईवीएम हैक हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब होती है। लेकिन आज हम इस सवाल की तह तक चलेंगे। पॉलिटिक्स के चश्मे से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी के। हमारे पास इलेक्ट्रो वायरल नाम के एक पॉडकास्ट का विश्लेषण है जो इसी सवाल को इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग के नजरिए से देखता है। तो आज हमारी कोशिश इसी सोच के आधार पर एक जासूस की तरह इन दावों की पड़ताल करना है और ये समझना है कि तकनीकी कसौटी पर कौन सा दावा खरा उतरता है और कौन सा सिर्फ एक कहानी है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का मकसद ईवीएम को एक ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं बल्कि एक मशीन की तरह समझना है। हम ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, ये कैसे काम करती है और जिन कमजोरियों की बात होती है उनमें आखिर दम कितना है। और हम सोर्स में दिए गए तर्कों को जस का तस रखेंगे, बिना किसी भी तरह के पक्षपात के। तो चलिए इस केस को खोलते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये शक पैदा ही क्यों होता है? हर चुनाव के बाद ये सुनने को मिलता है, वोट यहां दिया, चला कहीं और गया। लोगों के मन में असल डर क्या है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। सोर्स के मुताबिक ये चिंताएं हवा में नहीं है। इनके पीछे कुछ ठोस तकनीकी सवाल छिपे हैं। और देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कोई भी डिवाइस 100% सुरक्षित नहीं माना जाता, तो सवाल उठाना तो लाजमी है। सोर्स इन सवालों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटता है। अच्छा, तो वो 4 मुख्य शक क्या हैं? पहला और सबसे बड़ा शक है फैक्ट्री लेवल पर छेड़छाड़ का। सवाल ये है, क्या ईवीएम के फर्मवेयर को, मतलब जहां मशीन बन रही है, क्या वहीं उसके सॉफ्टवेयर के साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है? मतलब उसकी आत्मा के साथ ही छेड़छाड़। जी। यानी मशीन दुकान पर आने से पहले ही उसमें गड़बड़ी कर दी गई हो। ठीक है, ये तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल की बात हो गई। दूसरा शक क्या है? दूसरा शक हार्डवेयर से जुड़ा है। क्या? मशीन के सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी में कोई छिपी हुई चिप लगाई जा सकती है। छिपी हुई चिप? हाँ, एक ऐसी जासूस चिप जो बाहर से ना दिखे पर अंदर ही अंदर वोटों को एक उम्मीदवार से दूसरे उम्मीदवार को ट्रांसफर करती रहे। अरे वाह, मतलब कोई स्पाई चिप जैसा कुछ, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। सोचिए कि आपके टीवी के रिमोट में किसी ने एक एक्स्ट्रा चिप लगा दी है जो हर बार चैनल बदलने का बटन दबाने पर उसे म्यूट भी कर देती है। बाहर से सब ठीक दिखेगा, लेकिन अंदर एक अनजान पुर्जा अपना काम कर रहा है। ये उसी तरह का डर है। समझ गया। और तीसरा शक? तीसरा शक माइक्रो कंट्रोलर से जुड़ा है, जो ईवीएम का आप कह सकते हैं दिमाग होता है। सवाल यह है, क्या माइक्रो कंट्रोलर के लॉजिक के साथ कोई छेड़छाड़ हो सकती है? यानी क्या उसके सोचने समझने के तरीके को ही बदला जा सकता है ताकि वो सही इनपुट लेने के बावजूद गलत आउटपुट दे? अच्छा, और चौथा और आखिरी शक? चौथा शक किसी इंसान की बदमाशी से नहीं बल्कि मशीन की अपनी गलती से जुड़ा है। सवाल है, क्या मेमोरी में किसी तकनीकी गड़बड़ी, मतलब किसी ग्लिच से वोट एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं? मतलब बिना किसी बाहरी छेड़छाड़ के? जी। क्या मशीन खुद ही कोई ऐसी गलती कर सकती है जिससे वोट गलत उम्मीदवार को चले जाएं? ये तो वाकई बहुत गहरे और तकनीकी सवाल हैं। तो इन 4 संदिग्धों की पड़ताल करने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये ईवीएम आखिर भला क्या है, इसके अंदर होता क्या है। बिल्कुल। किसी भी केस को सुलझाने के लिए पहले क्राइम सीन को समझना जरूरी है ना। हाँ। सोर्स के मुताबिक ईवीएम की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी पहचान ये है कि ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। स्टैंड अलोन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। अच्छा। इसमें कोई कंप्यूटर नहीं, कोई इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ या सिम कार्ड, कुछ नहीं होता। ये किसी भी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। मशीन पूरी तरह से ऑफलाइन है। ये तो टेक्नोलॉजी में पीछे जाने जैसा लगता है, लेकिन शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। क्योंकि ये किसी नेटवर्क से जुड़ी नहीं है, इसलिए हैकिंग का सबसे आम तरीका, रिमोट एक्सेस, वो यहीं पर खत्म हो जाता है। मतलब कोई दिल्ली में बैठकर मुंबई की मशीन हैक नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। अब इसके अंदर के पुर्जों की बात करें तो इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसका दिमाग, और एक खास तरह की मेमोरी होती है जिसे मास्क्ड रोम कहते हैं। मास्क्ड रोम? ये क्या होता है? ये नॉर्मल पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क जैसा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात छिपी है।
इसका मतलब ये है कि ईवीएम की सुरक्षा का सबसे बड़ा दांव उस एक लम्हे पर लगा है जो फैक्ट्री में वो प्रोग्राम उस चिप पर छापा जाता है। हाँ। ये किसी किताब की छपाई जैसा है। एक बार किताब छप गई तो आप बीच का कोई पन्ना बदल नहीं सकते या फाड़ नहीं सकते। आप उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा। मास्टर रोम में प्रोग्राम एक बार डाल दिया जाता है और फिर उसे मिटाया या बदला नहीं जा सकता। सारी लड़ाई उस पहली छपाई को सुरक्षित रखने की है। वाह, ये तो कमाल का एनालॉजी है। मतलब सॉफ्टवेयर पत्थर की लकीर जैसा हो जाता है। और क्या होता है इसके अंदर? इसके अलावा इसमें वन वे इनपुट लॉजिक होता है। वन वे? ये एक गुल्लक की तरह है। आप उसमें सिक्के डाल तो सकते हैं, लेकिन उन्हें आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते। सही है। वैसे ही आप बटन दबा के वोट यानी डेटा अंदर तो भेज सकते हैं, पर मशीन से कोई भी जानकारी वायरलेस तरीके से बाहर नहीं आ सकती। और आखिर में इसका पूरा सर्किट बोर्ड पीसीबी एक डिब्बे में पूरी तरह से सील होता है, जिसे खोलने पर पता चल जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ईवीएम की पूरी कुंडली है। ये एक अकेली दुनिया से कटी हुई मशीन है जिसका सॉफ्टवेयर पत्थर की लकीर है और डेटा सिर्फ अंदर जा सकता है, बाहर नहीं आ सकता। अब इस जानकारी के साथ चलिए अपने उन 4 संदिग्धों पर वापस लौटते हैं। पहला था फर्मवेयर, यानी फैक्ट्री में ही छेड़छाड़। क्या ये मुमकिन है? इस विश्लेषण में एक तर्क ये दिया गया है कि ये बेहद मुश्किल है। जैसा हमने अभी बात की, फर्मवेयर मास्क्ड रोम पर होता है। ये कोई ऐप नहीं है जिसे आप अपडेट कर सकें। इसे बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और इसमें कई अलग-अलग टीम शामिल होती हैं। प्रोग्राम लिखने वाली टीम अलग, उसे चिप पर छापने वाली कंपनी अलग और फिर उसे मशीन में लगाने वाली टीम अलग। अच्छा। तो इन सब के बीच तालमेल बिठाकर कोई गड़बड़ी करना ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या ये टेस्टिंग 100% फूल प्रूफ हो सकती है? हम सुनते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनियां भी गलतियां करती हैं। क्या इस बात की कोई गारंटी है कि कोई भी गलती पकड़ में आ ही जाएगी? कई स्तरों की जांच होती है। सोर्स का तर्क है कि जब मशीनें बनती हैं तो उनकी गुणवत्ता और डिजाइन की बहुत बारीकी से जांच होती है। अब आते हैं दूसरे शक पर, यानी छिपी हुई चिप। अगर सर्किट में कोई ऐसा हिस्सा है जो ओरिजिनल डिजाइन का भाग नहीं है, तो वो टेस्टिंग में पकड़ में आ जाएगा, कैसे? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक खास इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर होता है। कोई भी बाहरी चिप उस सिग्नेचर को बदल देगी और टेस्टिंग के दौरान वो एक लाल झंडे की तरह नजर आएगी। ठीक है, तो एक बाहरी चिप लगाना भी मुश्किल है। पर क्या हो अगर कोई मशीन को ही खोलकर छेड़छाड़ करने की कोशिश करे, मतलब फिजिकल टैंपरिंग? सोर्स के मुताबिक ये भी लगभग नामुमकिन है, खासकर बड़े पैमाने पर। बड़े पैमाने पर मतलब? सोचिए, आपको हजारों मशीनों को जो अलग अलग जगहों पर कड़ी सुरक्षा में रखी हैं, चुपके से खोलना है, उसमें बदलाव करना है और फिर उसे ठीक वैसे ही सील करना है कि किसी को पता न चले। हाँ, ये किसी हॉलीवुड के ओशंस 11 जैसी फिल्म का प्लान लगता है। असलियत में ये लॉजिस्टिकली एक दुष्स्वप्न है। और मशीन की सील इस तरह की होती है कि उसे तोड़ने पर निशान रह जाते हैं। सही बात है। एक आध मशीन के साथ शायद कोई कर भी ले, लेकिन हजारों मशीनों के साथ ऐसा करना, ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। तो ये 3 रास्ते तो बहुत मुश्किल लग रहे हैं। अब आते हैं चौथे और आखिरी शक पर। क्या मशीन खुद ही कोई गलती कर सकती है? मेमोरी ग्लिच? ये एक दिलचस्प सवाल है। सोर्स बताता है कि ईवीएम में जिस मेमोरी का इस्तेमाल होता है, वो हमारे कंप्यूटर की रैम की तरह नहीं होती, जो बिजली जाते ही सब कुछ भूल जाए। हाँ। यह एक स्थिर मेमोरी होती है। साथ ही इसमें एरर चेकिंग कोड्स होते हैं। एरर चेकिंग कोड्स? हाँ, अगर डेटा स्टोर होते समय कोई छोटी-मोटी गड़बड़ी होती भी है, तो ये कोड्स उसे पकड़ लेते हैं और ठीक कर देते हैं। इसलिए एक वोट का अपने आप किसी और उम्मीदवार को चले जाना तकनीकी रूप से बहुत ही दुर्लभ घटना होगी। तो अगर हम इस पूरी पड़ताल को देखें, तो हर संभावित हमले के खिलाफ मशीन के डिजाइन में कोई ना कोई दीवार खड़ी की गई है। हाँ, और यहाँ सोर्स एक सबसे बड़ा रियलिटी चेक देता है जो मशीन के डिजाइन के मूल सिद्धांत से जुड़ा है। और वो क्या है? इसका मूल सिद्धांत यह है कि कोई भी बाहरी लॉजिक बोर्ड या कोई भी चालाकी वोटों की गिनती नहीं बदल सकती। आप बाहर से कोई डिवाइस लगाकर या कोई चालाकी करके वोटों की गिनती में हेरफेर नहीं कर सकते। तो फिर रास्ता क्या है? वोटों की गिनती को बदलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, मशीन के आंतरिक प्रोग्राम को ही बदलना, यानी उस कोर सॉफ्टवेयर को बदलना जो माइक्रो कंट्रोलर को चलाता है। रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब ये हुआ कि ईवीएम को हैक करना किसी तिजोरी का ताला तोड़ने जैसा नहीं है, बल्कि उस तिजोरी को बनाने वाले के दिमाग को बदलकर उसके ब्लूप्रिंट को ही बदलने जैसा है।
ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल की चुनौती है। बिल्कुल, आपने इसे एकदम सही तरीके से समझा। हमलावर को मशीन के उस कोर प्रोग्राम तक पहुंचना होगा जिसे बदलने से रोकने के लिए कई सुरक्षा परतें पहले से मौजूद हैं, जैसे मास्ड ROM जिसे बदला नहीं जा सकता, सीलबंद बॉडी जिसे खोला नहीं जा सकता। और मल्टी लेवल टेस्टिंग जो किसी भी बाहरी चीज को पकड़ सकती है। सोर्स का पूरा तर्क इसी बात पर टिका है कि हमलावर के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। तो इलेक्ट्रोवायरल पॉडकास्ट के इस विश्लेषण से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि ईवीएम को लेकर जनता के मन में जो शंकाएं हैं वो तकनीकी रूप से जायज है और सवाल पूछना बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही इस विश्लेषण से ये भी पता चलता है कि मशीन को डिजाइन करते वक्त इन सभी शंकाओं को ध्यान में रखा गया है और उनके खिलाफ कई मजबूत सुरक्षा दीवारें खड़ी की गई हैं। सोर्स का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या ईवीएम में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ संभव है? अगर हम ये मान भी लें कि एक अकेली मशीन को हैक करना लगभग नामुमकिन है, तो क्या इसका मतलब है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया सुरक्षित है? आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? मैं एक अकेली मशीन की तकनीक से आगे की बात कर रही हूँ। एक मशीन को आप एक किले की तरह बना सकते हैं, लेकिन उस काफिले का क्या जो ऐसे हजारों किलों को लेकर जाता है? हो सकता है कि सबसे कमजोर कड़ी एक मशीन का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर ना हो, शायद कमजोरी प्रक्रिया में हो, जैसे कि मशीनों का स्टोरेज जहां उन्हें रखा जाता है, या उनका ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, उनका ट्रांसपोर्टेशन जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, या फिर कई मशीनों में एक साथ छेड़छाड़ करने की कोई संगठित कोशिश। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक मशीन की सुरक्षा और एक पूरी व्यवस्था की सुरक्षा ये दो अलग-अलग चीजें हैं। हो सकता है कि असली खतरा मशीन के अंदर नहीं बल्कि उसके चारों ओर के इंसानी सिस्टम में छिपा हो। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। इलेक्ट्रोवायरल का मिशन ज्ञान हर किसी का अधिकार है और हम इंडिया के हर कोने तक सही टेक्निकल नॉलेज पहुंचाने के लिए डेडिकेटेड हैं। लाइक, शेयर और इलेक्ट्रोवायरल को सब्सक्राइब जरूर करें।